नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए गाइस, अभी नवरात्र चल रही है, माँ दुर्गा जी की स्थापना हो चुकी है और माँ दुर्गा हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, हमारे सभी कष्टों को हरने के लिए, और जो लोग भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उनके उन सबके जीवन से जो कार्मिक जो सिचुएशन जो चल रही है ना, कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं, कार्मिक कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई, ठीक है, हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी कार्मिक चीज़ें हमारे जीवन में घट रही है। और वही माँ दुर्गा इस नवरात्रि हमारे जीवन से सारे संकटों को, सारे कार्मिक रिलेशन को, सारे कार्मिक जो भी सिचुएशन, जो कुछ भी हमारे साथ में जो भी चल रहा है, वो सब कुछ हमारे जीवन से निकाल कर लेके जाने वाली है। और हमारे जीवन में, आप सभी के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग के तौर पर हैप्पीनेस और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ अब आपको प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से माँ दुर्गा जी के संकेत आप सभी के लिए इस वीडियोस के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइज, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जिस किसी को भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। माँ दुर्गा जी क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या संदेश दे रही है, क्या कुछ हो सकता है इस नवरात्र में, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं आप इस वीडियोस के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से? प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। आप अपने बच्चों को, अपने भक्तों को इस रीडिंग के माध्यम से क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किन संकटों को हरना चाहते हैं? प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। डेथ, देखिए गाइस, सबसे पहले आ चुका है डेथ कार्ड, आ चुका है ना। तो आपके जीवन से जितने भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी आपके जीवन में तंत्र मंत्र क्रियाओं का सहारा ले रहे हैं, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में रुकावटें आ रही है, आपके लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में रुकावटें आ रही है, बहुत सारे जो काम हैं आप अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती ही जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस नवरात्रि माँ वही कर रही है कि आपके जीवन से सारी जो नेगेटिविटी से, सारी जो नकारात्मकता है वो साथ में ख़त्म कर रही है। और इसलिए हो सकता है गाइस कि आपका जो सितंबर का जो मंथ है ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट गया हुआ है, इस प्रकार से भी कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। इस साइकिल के बाद में आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है और आप ग्रोथ को देख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा आपके जीवन से सारे निगेटिविटीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जा रही है। द डेथ की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी द्वंद्व में चल रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, आपका जो माइंड है काफ़ी स्ट्रेस में चल रहा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ में हो क्या रहा है, क्या हो नहीं रहा है, ये सब कुछ आप काफ़ी द्वंद्व में चल रहे हैं। आपका जो माइंड है काफ़ी स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी पॉजिटिविटीज नज़र नहीं आ रही है, आप ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हैं, हैप्पीनेस को नहीं देख पा रहे, जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति में है, द्वंद्व की स्थिति में है, क्योंकि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो माँ आपको बताना चाहती है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि जितनी भी गंदगी आपके जीवन में है, जितनी भी नकारात्मकता आपके जीवन में है, उसको साफ करने का काम आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रोसेस में हैं, आपकी जो लाइफ है वो प्रोसेस में है,
ठीक है, तो यही माँ आपको इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताना चाहती है, संकेत देना चाहती है, क्योंकि देखिए आप बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ गाइस, मैं फील कर पा रही हूँ कि आप सभी माँ दुर्गा से, माँ काली से बहुत कनेक्टेड है, उनके काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी उनकी ब्लेसिंग को ले पा रहे हैं, उनकी शक्तियों को ले पा रहे हैं, काफ़ी आप कनेक्टेड मुझे आप सभी नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए गाइस देखिए आपके साथ में अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें नेगेटिविटीज़ को दूर करना होता है, ठीक है। क्योंकि मान के चले कि अगर रास्तों में अगर कांटे बिखरे हुए हैं तो सबसे पहले तो हमें उन कांटों को साफ करना पड़ेगा, तभी हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। ना कि कांटे भरे हुए रास्ते पे चलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उससे तकलीफ ही होने वाली है। तो सबसे पहले कांटों को निकाल फेंकिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, ठीक है। तो द फूल की एनर्जी वही रिप्रेजेंट कर रही है कि देखिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, ठीक है, निरंतर काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी रुके हुए नहीं है। तो माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। कहीं हो सकता है कि आपको कहीं मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि आप कहाँ पर रुके हुए हैं, आप ऐसा कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अपने आप को, हो सकता है गाइस कि काफ़ी अंदर से आपको गिल्ट फील हो रहा है, या फिर काफ़ी द्वंद्व आपके माइंड में चल रहा है कि ये आपके साथ में हो क्या रहा है ना। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत सारी जो समस्या है उससे आप मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली गाइस देखिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर है, और आपके पास में काफ़ी ईश्वर का दिया हुआ काफ़ी कुछ, बहुत कुछ है आपके पास में, है ना। नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि है, टैलेंट है, आप स्मार्ट है, अच्छी पर्सनालिटी है आपके पास में, सब कुछ आपके पास में है, ईश्वर ने आपको भर भर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही जा रहे हैं आप लोग। लेकिन कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती है गाइस, क्योंकि वो प्रोसेस में होती है, तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आने की वजह से आप काफ़ी द्वंद्व में नज़र आ रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसे आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ रहे। माँ आदिशक्ति हमेशा आपके साथ में थी और हमेशा आपके साथ में है। द चैरियट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी माँ दुर्गा जी का आगमन हो चुका है, और इसलिए आप सभी बहुत ही स्पिरिचुअल, अध्यात्म से काफ़ी आप कनेक्टेड है, और काफ़ी पूजा आराधना कर रहे हैं, और काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा, मतलब कनेक्टिविटी अपनी बना रहे हैं माँ के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो रहा है, और माँ आपको संकेत भी दे रही है, आपको मैसेज भी दे रही है, और जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, माँ के साथ में जुड़ा हुआ है, सब कुछ अब आप इसी रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है ना। स्पिरिचुअल वे में आप आगे बढ़ रहे हैं, माँ आदिशक्ति के हाथ पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर का हमेशा हमेशा आपको साथ रहा है, और आप काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी के पर्सन हैं, बहुत ही हिम्मतवान, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही नॉलेजेबल, इस प्रकार से आप पर्सन है। इसलिए देखिए माँ ऐसे ही लोगों का साथ देती है जो खुद अपना साथ देते हैं, खुद अपने लिए कार्य करते हैं, खुद अपनी हिम्मत को दिखाते हैं, खुद अपना साहस दिखाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में माँ हमेशा खड़ी होती है, ठीक है। तो माँ की पावर, माँ की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में सदैव है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है गाइस कि क्या हो रहा है आपके साथ में। द स्ट्रेंथ की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि माँ ने तो आपको इतना कैपेबल, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आपका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके अंदर में आ चुकी है, माँ दुर्गा की, माँ काली की जो स्ट्रेंथ है वो आप लोगों के अंदर में आ चुकी है। और हो सकता है गाइस कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में जो है ना वो दिव्य शक्तियों का वास है, ठीक है। और जिसके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो स्वयं एक माँ का रूप होता है, एक स्वयं ईश्वर का रूप होता है, उसके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास होता है। सेम मैं ऐसा ही आपको कुछ देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है, ठीक है, और बहुत ही प्योर सोल है आप, ठीक है। आपके अंदर में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है। और ऐसे ही लोगों के साथ में देखे गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि एक टाइगर है, और इस टाइगर को एक लेडी ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, उसके साथ में खड़ी है वो, है ना। तो ये इसलिए खड़ी है इसकी, ये जो टाइगर है इसके पास में इसलिए वो रुक रहा है, क्योंकि देखिए इसकी जो एनर्जी है ना ये बहुत ही प्योर है ना, बहुत ही पवित्र है। इसके मन में कोई छल कपट नहीं है, किसी के मन में किसी के लिए कोई द्वेष की भावना नहीं है, किसी के लिए कोई मतलब
गलत सोच, गलत भावनाएं, किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से गाइस जो एनिमल होते हैं वो ऐसे ही लोगों के पास में रुकना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास में जाते हैं, प्यार करते हैं, और इस प्रकार से जो होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ में कनेक्टिविटी में होते हैं। तो आप बहुत ही प्योर है, ठीक है, आप बहुत ही प्योर है, ईश्वर के जैसा ही आपका मन पवित्र है, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आप अच्छे भाव से, अच्छे से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर में वो पवित्रता है, वो पावर है कि आप किसी भी एनिमल्स को, किसी भी इंसान को, किसी भी एनर्जी को आप मतलब उसको ले सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर में इतनी पावर है, तो आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी के पर्सन हैं, और देवी शक्तियों का 100% आपके अंदर में वास है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वाओ, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो हो सकता है गाइस कि इस नवरात्र आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं, या फिर कहीं पर हो सकता है कि कहीं आप देखिए अभी नवरात्र चल रही है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कहीं माँ दुर्गा के कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस में जाने वाले हैं, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे आप लोगों की कुछ जर्नी भी नज़र आ रही है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हैं, कुछ लोग अपने नज़दीक पास जा रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है कि इस नवरात्र आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर वाइज कहीं जा रहे हैं, अपने कोई प्लेस चेंज कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप 100% जा रहे हैं। ये किसकी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है। इस नवरात्र किसकी ट्रैवलिंग हो रही है, कौन सफ़र कर रहा है करियर वाइज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करियर वाइज नज़र आ रहा है, क्योंकि इस जर्नी से, इस ट्रैवलिंग से मुझे आप लोगों के जीवन में सफलता हासिल हो रही है, आपको सफलता मिलने वाली है, आप विक्ट्री हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ की ओर आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो जर्नी होने वाली है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली होने वाली है। तो बहुत अच्छा करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है 100%। अगर आप लोगों ने कहीं जाने के बारे में सोचा है, कहीं अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं करियर वाइज अगर कहीं जाना चाहते हैं, तो 100% आप जा सकते हैं। ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी 100% सफल होने वाली है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइस, जिस प्रकार से आपने माँ से जो क्षमा याचना की है, अपनी प्रेयर को माँ के सामने रखा है, अपने भाव को अपने सामने रखा है, अपने दुख तकलीफों को माँ के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो माँ ने आपकी सारी दुख तकलीफों को सुन लिया है, ठीक है। और जो पवित्र सोल होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, उनकी जो प्रार्थना होती है वो ईश्वर के पास में जल्दी पहुँच जाती है। ईश्वर बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो जाते हैं उनकी ऊर्जा से, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही पवित्र सोल है, बहुत ही प्योर सोल है, और इसीलिए गाइस देखिए आप बहुत ही जल्दी ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो ये जो आपकी जो ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, क्योंकि आपके ऊपर इतनी तलवारें चलाई गई है, इतनी निगेटिविटी सेंड की गई है। काफ़ी सारे हो सकते हैं पास्ट लाइफ कर्मास भी हो सकते हैं, आपके जीवन का प्रारब्ध हो सकता है, या फिर भी कुछ ना कुछ आपके एनिमीज भी हो सकते हैं। तो आप इतने निगेटिविटी से, आपका जो जीवन है इतना निगेटिविटी से घिरा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, इतना शायद ही किसी के जीवन के ऊपर होता हो। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने बहुत निगेटिविटी ऑब्जर्व की है अपने ऊपर, ठीक है। बहुत ही उसको सहन किया है आपने, बहुत आपके अंदर में वो शक्ति है कि आप उस निगेटिविटीज़ को भी पचा सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटीज़ आपके अंदर में है। तो ऐसी निगेटिविटीज़ आपके ऊपर बहुत सेंड की गई है, बहुत आपकी तरफ भेजी गई है, लेकिन फिर भी आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सका है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ईश्वर के चरणों में समर्पित है, ईश्वर को आपने समर्पित कर दिया है। तो इसीलिए गाइस देखिए आप जो है ना प्रोटेक्शन में है, चाहे लोग कितना भी ताकत लगा ले, कितना भी दम लगा ले, लेकिन नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो माँ के शरणों में जाता है उसे उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो आप प्रोटेक्शन की एनर्जी में है, और 100% अब आपको देखिएगा ऐसा नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, होगा नहीं होगा,
क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपके साथ आप प्रोसेस में हैं, आपके साथ में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो द एम्परर की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एक ओल्ड सोल है, आप एक प्योर आत्मा है, काफी जन्म ले चुके हैं, काफी नॉलेजेबल सोल है। और देखिए इस जन्म में आपका जो आप इस जन्म में कुछ ऐसे कार्य करने के लिए आए हैं जो एक बहुत ही स्पिरिचुअल कार्य हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे कार्य हो सकते हैं, पॉजिटिव कार्य हो सकते हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए अगर आप अगर सोशल मीडिया पे है, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे है तो इस नवरात्र में आपको कोई सडनली कोई ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई सडनली कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, या फिर आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिसके माध्यम से सडनली आप ऐसे सरप्राइज होने वाले हैं कि ये आपके साथ में क्या हुआ है ना। तो बहुत ऐसा जो भी सोशल मीडिया पर जो लोग है ना, जो लोग एक्टर है, सिंगर है, इस प्रकार से जो लोग भी आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो 100% आपको सडनली ग्रोथ को आप देख पाएंगे। क्योंकि देखिए आप जो है ना एक ओल्ड सोल है, और ओल्ड सोल जो होता है गाइस वो काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी पावरफुल सोल होती है। ठीक है, और इसीलिए आपको ये जो मौका मिल रहा है सोशल मीडिया पर कुछ देने का, कुछ शेयर करने का, कुछ अपने आप को दर्शाने का, कुछ जो कुछ भी आपको मौका मिल रहा है, ये असाधारण है। ठीक है, असाधारण है, तो सॉरी गाइस, ठीक है, असाधारण बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और आप सडनली ग्रोथ को देख पाएंगे, सडनली आपके साथ में चीजें होती हुए नजर आ रही है। इस नवदुर्गा में, इस नवरात्र में माँ आपके जीवन से सारे फाइनेंशियल भी मैं देख पा रही हूँ गाइस। देखिए फाइनेंस से काफी सारे लोग जो है ना, ये बहुत अपने आप को वीक समझ पा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, वीक हो चुके हैं, अपने अंदर से टूट चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं फाइनेंस के चलते। आप लोग है ना, कर्जा हो चुका है, बैलेंस में नहीं है, एनर्जी बैलेंस में नहीं है, चीजें नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चीजें आपके साथ में हो रही है। तो डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आप एंडिंग के कगार पर है, आपके जीवन में अब एंड हो रहा है, सब कुछ एंड होता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोगों के लिए जो अक्टूबर का जो मंथ होगा गाइस, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये जो सितंबर का जो मंथ है, ये सारे निगेटिविटीज को आपके जीवन से भगा कर लेके जा रहे हैं भगा कर लेके जा रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव इन्वायरमेंट, कुछ भी हो सकता है गाइस नेगेटिव, लेकिन आपके जीवन से वो सब कुछ हटाया जा रहा है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी सेंड की जा रही है, जिससे कि आप अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे, फाइनेंस में अच्छा कर पाएंगे, रिलेशन में अच्छा कर पाएंगे, हर एरियाज में आप अच्छा कर पाएंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास में जितना भी जो नॉलेज आपने लिया हुआ है, ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, उसे अब बाहर निकालने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को ये मैंने बताया गया कि जैसे आप अगर सोशल मीडिया पर है तो आपको बहुत ग्रोथ होने वाली है, या फिर देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस हो सकता है कि आपके अंदर में काफी हिडन नॉलेज है, आपने काफी नॉलेज गेन किया हुआ है, लेकिन वो जो नॉलेज है वो सिर्फ आप तक ही छुपा हुआ है, आप तक ही है। तो उस नॉलेज को बाहर निकालिए, ठीक है, उस नॉलेज को आपको बाहर निकालना है, क्योंकि हर किसी चीज का एक प्रोसेस होता है गाइस। ठीक है, जैसे सपोज एक माँ होती है, अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन उसे एक दिन तो बाहर निकलना ही पड़ता है। सेम टाइम मैं भी देख पा रही हूँ, इसी प्रकार से मुझे एक माँ का संकेत या फिर एक आइडिया मुझे मिल रहा है। तो देखिए जैसे कि आपने बहुत नॉलेज लिया हुआ है, हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर का आपने नॉलेज लिया है, कोई टैरो रीडिंग का नॉलेज लिया हुआ है, या फिर आप टीचर हो सकते हैं, आपके पास में बहुत नॉलेज है ना। जितना आप देंगे उतना आपके पास से कभी भी कम नहीं होगा, इतना नॉलेज आपके पास में है। तो उस नॉलेज को ना आपने कहीं अपने अंदर तक ही उसको रखा हुआ है, तो उस नॉलेज को आपको बाहर निकालने की जरूरत है, उसको शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना शेयर करते जाएंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा और उतना ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं देख पा रही हूँ कि इस नॉलेज को निकालना बहुत जरूरी है, और आपको ऐसा आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको ऐसा मुकुट सज रहा है, आपको काफी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत आपका जो नॉलेज है ना वो चारों तरफ
फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस नॉलेज को बाहर निकालिए। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने इसके बारे में मैंने शेयर किया हुआ है। तो इस नॉलेज को आपको बाहर निकालना है, अपने तक बिल्कुल सीमित नहीं रखना है, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पर इस नॉलेज को निकाल सकते हैं, ये कहीं पर भी जहाँ पर आपको इंटरेस्ट है, जहाँ कहीं पर भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर आप शेयर कर सकते हैं। तो देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो जो भी आपने गेन किया हुआ है, जो भी आपने लिया हुआ है, जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसे आपको बांटने की जरूरत है, उसे आपको देने की जरूरत है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स। तो इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं। माँ आदिशक्ति आपको बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। किसी भी प्रकार से कोई मुझे आप लोगों का जो रास्ता है ना, वो बहुत मतलब जो रास्ता है आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपके रास्ते से जो रुकावटें हैं अभी खत्म होने की ही तगात पर है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी देखिए हम बस एक कदम ही पीछे होते हैं और हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन बस वो एक कदम ही हमारा जो होता है वही हमारा सक्सेस का कदम होता है, लास्ट कदम होता है, हमारी जीत का लास्ट कदम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब सिर्फ आप एक कदम पीछे है अपने जीवन में, ओके। एक कदम पीछे है, आपकी सफलता जो है ना वो आपके कदम चूमने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपको कहीं ऐसे एरिया में हो सकता है गाइस कि आपको कहीं ऐसा प्रपोजल मिल सकता है, चाहे वो मैरिज के अकॉर्डिंग हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो सकता है, चाहे वो जॉब के लिए हो सकता है। किसी भी एरिया में अगर आप कहीं सर्च कर रहे, कहीं करना चाह रहे, कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे, तो 100% सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। बस आप एक कदम पीछे है अपने जीवन में। तो माँ आदिशक्ति आपको गाइड कर रही है, माँ आदिशक्ति आपको मैसेजेस दे रही है कि आप जो कुछ भी अगर कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आगे पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल क्रिएट करना है और सफलता आपके लिए तैयार है, आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी का मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी का बहुत ही जल्द कोई सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। माँ आदिशक्ति आपका कोई बहुत जल्दी कोई सपना पूरा करते हुए नजर आ रही है। हो सकता है कि कोई इस प्रपोजल में मैं देख पा रही हूँ कि किसी को घर मकान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रपोजल ऐसा हो रहा है कि आप कहीं ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फिर ऐसे तो हो सकता है कि आपके जो ओनर है या फिर आपके जो भी सीनियर है उन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया है और आप वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से मुझे कुछ वाइब्स आ रही है। तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस। या फिर हो सकता है कि किसी के लिए किसी के लाइफ में कोई पार्टनर आया हुआ है, उसे कोई प्रपोजल मिल रहा है और वो आपको घर गिफ्ट दे रहा है। प्रपोजल के साथ साथ आपको कुछ गिफ्ट भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से भी कुछ लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो माँ आदिशक्ति आपको ये बताना चाह रही है कि आप जिस चक्र जाल में फंसे हुए थे, जिस नेगेटिव एनर्जी में बसे हुए थे, जिस मोह माया के जाल में जो आप लोग लटके हुए थे, है ना, उल्टे लटके हुए थे, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप ऐसे लोगों के, ऐसे विचारों के लोगों के साथ में जुड़े हुए थे जो लोगों की जो एनर्जी थी वो आपको बांध के रख रही थी, आपको आज़ाद नहीं होने दे पा रही थी, ठीक है, आपको फ्री नहीं कर पा रहे थे आप। तो ऐसी एनर्जी में आप रुके पड़े हुए थे। तो इस एनर्जी से माँ हमेशा हमेशा के लिए आपको आज़ाद कर रही है, ऐसे लोगों से बाहर निकाल रही है, ऐसे इन्वायरमेंट से आपको बाहर निकाल रही है, ऐसी कठिन परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल रही है। और जो कुछ भी आपके जीवन में जो अभी चल रहा है, एंडिंग फेज जो चल रहा है, वहां से आपको हमेशा हमेशा के लिए माँ आदिशक्ति आपको आज़ाद करने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, द सन की एनर्जी ये प्रेजेंट कर रही है कि अब आप ऐसा जीवन जीने वाले हैं, बहुत ही आज़ादी का जीवन जीने वाले हैं। अब आपको कोई रोकने टोकने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पास में हर प्रकार की हैप्पीनेस होगी, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड अच्छा होने वाला है, फाइनेंस से रिलेटेड भी अच्छा होने वाला है ना। लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जिस किसी एरिया में आप हैप्पीनेस को देखना चाहते हैं, जिस चीज़ की आपके जीवन में कमी है, वो हर चीज़ की भरपाई आपके जीवन में होने वाली है। और आप इस हैप्पीनेस की एनर्जी में रहने वाले हैं कि अब आपको किसी
किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है? हो सकता है अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं। इस प्रकार से आप फ़ील करने वाले हैं कि अब मैं बहुत ही स्वतंत्र हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। अब मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, मैं फ्रीडम मैं हो चुका हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार से आप हैप्पीनेस को फ़ील करने वाले हैं और द सन की तरह आपका जो ऑरा है, आपका जो अंतर्मन है वो शाइन करने वाला है। हैप्पीनेस को आप देख पाएँगे। इस प्रकार से आप लोगों की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। तो बहुत ही माँ आदिशक्ति की काफ़ी ब्लेसिंग, काफ़ी ऊर्जा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे ही अभी जो नवरात्र चल रही है, जितना हो सके गाइस उतना माँ से कनेक्टिविटी में रहे, है ना? माँ से अपने जो भी आप अपने मन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप तो ऐसे माँ के सामने में रख दीजिए, ठीक है? तो आपकी हर विश माँ पूरी करने वाली है। जो कुछ भी अभी उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, वो भी खत्म होने वाले हैं, है ना? क्योंकि हरे राम, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है? तो ये बस बिल्कुल एंडिंग के तौर पर है, खत्म हो रहे हैं और महादेव के साथ में कनेक्टिविटी में रहे। अपने सारे जो नेगेटिविटीज़ है वो माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बस बाकी सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। माँ की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है और इसी प्रकार से आज की रीडिंग हुई है। माँ आदिशक्ति ने इस प्रकार से आपको मैसेजेस दिए हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि आपको कितना रेजोनेट करने वाली है, कितने लोगों के लिए ये एनर्जी पिक होने वाली है और हो सकता है कि इसकी जितने लोगों के लिए होने वाली है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो रीडिंग है ये किसके लिए है, कितना आपको रेजोनेट कर गई है, कितना आप माँ आदिशक्ति से कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।